हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे जीआईसी लेक्चरर और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 32 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 33वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हरी बिंदी कहानी है। हरी बिंदी किसकी कहानी है ये? तो मृदुला गर्ग की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदुला गर्ग की विधा कहानी है हरी बिंदी। बिरह वारिस किस भाषा में लिखी गई है? बिरह वारिस फारसी भाषा में लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी भाषा। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या क्या थी? तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। कथन किसका है ये? किसने कहा है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमाश वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमाश वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वीराज रासो। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है कैमाश वध। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं। भारतीय भाषा में रचने वाले या रचना करने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहमान थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। भामह का समय क्या माना जाता है? तो भामह का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6वीं शताब्दी। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? तो अंगबधू के नाम से किया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगबधू। यहाँ प्रश्न घुमा भी सकता है कि दादू की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो रज्जब ने किया था। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है ये? किसने कहा है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर? तो दादू दयाल ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दादू दयाल। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1595 ईस्वी। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। पंक्ति किसकी है ये? तो ये है बनारसी दास जैन की पंक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारसी दास जैन। बलदीव देखा अंग्रेजा, वहाँ जाय जहीं कठिन करेजा। पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति है उस्मान की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उस्मान की पंक्ति है।
सुरतीय नरती सब चाहत यस होय। सुरतीय नरती सब चाहत यस होय किसकी पंक्ति है ये? तो तुलसीदास की पंक्ति है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। आधुनिक काल को युवावस्था काल किसने कहा है? आधुनिक काल को युवावस्था काल आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल को युवावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है। कौन सा कवि अपनी एक कृति पर अमर हो गया? तो कौन सा कवि था जो एक ही कृति पे अमर हो गया? तो माघ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकवि माघ। देव ने छल नामक संचारी भाव का वर्णन किस रचना में किया? तो भवानी विलास में किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देव ने छल नामक संचारी भाव का वर्णन अपने भवानी विलास नामक रचना में किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? काशी से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी। अपना उपनाम मान रखते थे कौन? कौन अपना नाम उपनाम मान रखते थे? तो उस्मान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उस्मान अपना उपनाम मान रखते थे। कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। कालिदास की प्रथम रचना कौन सा है? ऋतुसंहार, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुजान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुजान का शाब्दिक अर्थ ज्ञानवान होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानवान। सर्वप्रथम रस निष्पत्ति में परम ब्रह्म स्वार्थ सहोदर की व्याख्या प्रस्तुत की किसने किया? तो ये किए हैं भट्टनायक ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टनायक। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, असंगति अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। मनोविज्ञान में संधि है। मनोविज्ञान में कौन संधि है? विसर्ग संधि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। कतर व्योत में समास है। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। घर आया डैश डैश भी नहीं निकाला जाता, यानी कि घर आया क्या नहीं निकाला जाता है? तो कुत्ता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। राम है कि रूप है कि रस है कि जल है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्भुत रस। निम्न में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा निर्लिप्त। तीसरा ऑप्शन शुद्ध होगा, निर्लिप्त। दिवस का विलोमार्थी शब्द होगा। दिवस का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? विलोम विभावरी।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिवस का विलोम विभावरी होगा। हिंदी में स ध्वनि है, स ध्वनि कैसी ध्वनि है ये, तो तालव्य ध्वनि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तालव्य ध्वनि। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद होगा, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है क्या होगा, मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति। तरु रिपु रिपु घर देख के विरहीन तिय अकुलाय में काव्य दोष होगा, कौन सा इसमें काव्य दोष है, तो इसमें काव्य दोष होगा क्लिष्ट, क्लिष्ट काव्य दोष है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लिष्ट। घर घर पूजा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घर घर पूजा होना मतलब सर्वत्र सम्मान होना, सभी जगह सम्मान होना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है, वामन ने काव्य गुणों कितनी संख्या मानी है, तो 20 मानी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20। जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और सभी अभिलाषित फल प्राप्त हो जाए, उस स्थिति को कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, फलागम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और सभी अभिलाषित फल प्राप्त हो जाए, उस स्थिति को फलागम कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो अनुमितिवाद के प्रवर्तक किसे माना गया है, शंकुक को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकुक। कहे कवि बेनी वेनी ब्याल की चतुराई लीनी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार। इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य महाप्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य महाप्राण है, तो 6। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 क्या है, तालव्य महाप्राण है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद माने गए हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 भेद। किस भाषा को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है, तो पाली भाषा को प्रथम प्राकृतिक कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली भाषा। बिहारी उपभाषा की बोली है, बिहारी उपभाषा कहाँ की बोली है, तो मैथिली की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली। तत् शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होगा, तद शब्द पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तस्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तस्य हो जाएगा। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 भाषाएं। अल्प प्राण व्यंजन है, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो ड। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ड अल्प प्राण व्यंजन है। केवट का तत्सम शब्द है, केवट का तत्सम क्या हो जाएगा, कैवर्त। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैवर्त। जिस्म किस भाषा का शब्द है, तो जिस्म अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी भाषा। रुद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा, तो रुद्राणी का पर्यायवाची पार्वती होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्वती। लास्ट प्रश्न देखते हैं, रक्तांग का पर्यायवाची क्या होगा, तो रक्तांग का पर्यायवाची मूंगा होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूंगा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।